students. Today you also are going to study your English book. The story of Unit 4th, as you also can see, my elder brother. Okay? मेरे बड़े भाई. As you also can see here that this short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो शॉर्ट प्लेज आपको ये दिख रहा है इसमें ये जो है दो ब्रदर के बारे में है जो कि बहुत ही स्नेहमयी जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं ईच अदर को और बहुत ही प्यार भी करते हैं. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये भी सोच किया गया है, बताया गया है कि लर्निंग जो है फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल, कि हम लोग स्कूल में बुक से क्या क्या पढ़ते हैं और डे बाई डे टू डे जो है एक्सपीरियंस जो है मतलब कि जो हम लोग पढ़ने का ये लर्निंग का जो सिलसिला रखते हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा जैसे कि इम्पोर्टेंट होता है. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप बुक से क्या पढ़ते हैं स्कूल में. इन सभी बातों को जो है पढ़ाई से रिलेटिव इन सभी बातों को जो यहाँ पे बताया गया है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. और इस तरह से जो है ये जो आपको प्ले दिख रहा है, ये जो ड्रामा दिख रहा है, ये जो प्ले जो है इसको जो एक फेमस स्टोरी हिंदी से बड़े भाई साहब से लिया गया है जो कि प्रेमचंद के द्वारा रिटन किया गया है. मुंशी प्रेमचंद. ओके, एक बहुत ही बड़े राइटर हैं ये भी, मुंशी प्रेमचंद, जो कि हमारे इंडिया से हैं. Scene first. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Muna is drawing pictures of birds and animals. सीन फर्स्ट में एज यू ऑल्सो कैन सी है डियर स्टूडेंट्स की एक हॉस्टल रूम है जिसमें दो ब्रदर्स रहते हैं. छोटे का एज 9 है तो बड़े का 14 ईयर्स. ओके, और वो जो है एक स्टडी टेबल में दोनों के दोनों बैठे हुए हैं. द इलर ब्रदर्स उनका भैया जो है बुक को पढ़ रहे हैं और यंगर वन उससे जो छोटे हैं मुन्ना जो कि वो ड्राइंग कर रहे हैं पिक्चर्स का, जो कि बर्ड्स और एनिमल्स को ड्राइंग कर रहे हैं. यहाँ पे उनके भैया जो है कुछ बातें बोलते हैं. व्हाट आर डूइंग मुन्ना, कि आप क्या कर रहे हो मुन्ना. तो मुन्ना बोलते हैं कि ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. फिर भैया बोलते हैं व्हेन विल यू स्टडी, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में जो थे कहाँ थे. मुन्ना बोलते हैं कि टर्निंग पेल, मतलब कि वो जो है वहाँ पे कुछ बातें को बदलते हुए. ओके, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था वहाँ पे. वो बोलते हैं कि मैं खेल रहा था. भैया भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. वो बोलते हैं कि किस तरह से जो है आप जो है एक बुक को लिए हुए बहुत घंटे तक जो है पढ़ते रहते हैं, पढ़ सकते हैं. भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज, हियर इज, दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. वो बोलते हैं कि ये इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ अपने पढ़ाई में जो है अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ, अच्छा रिजल्ट लाना चाहता हूँ और मैं जो हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, यदि बेस जो है स्ट्रॉन्ग होता है देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फॉर्मली. बिना कोई दिक्कत के जो है बिल्डिंग खड़ा हो सकता है यदि बेस उसकी मजबूत हो तो. कभी कभी तो इट टेक्स मी, मुझसे जो है ये 2 साल तक ले लेता है.
टू डू 1 ईयर्स वर्क, 1 साल के वर्क्स को करने के लिए। फिर यहाँ पे मुन्ना बोलते हैं, भैया यू आर 5 years older देन आई एम एंड 3 years 3 classes अहेड ऑफ मी। मुन्ना बोलते हैं कि भैया आप जो है मुझसे 5 साल बड़े हैं और मैं आपसे जो है 3 क्लास पीछे हूँ, आप मुझे 3 क्लास आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times in copy poems, several times in beautiful letters। मुन्ना बोलते हैं कि भैया मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि आप जो है अपने राइटिंग को जो है 20 बार क्यों लिखते हैं, 20 टाइम्स क्यों लिखते हैं, वन सेंटेंस को जो है आप मोर देन 20 टाइम्स क्यों लिखते हैं, एंड कॉपी पोएम्स जो है सेवरल टाइम जो है आप पोएम जो है उसको सेवरल टाइम जो है आप कॉपी क्यों करते हैं और इतने ब्यूटीफुल लेटर्स में। फिर उनके भैया बोलते हैं, यू नो स्टडी इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। उनके भैया बोलते हैं कि तुम जानते हो कि स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ना जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके ऑर्डर के अनुसार, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस इफोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। और इस तरह से वो बोलते हैं कि स्पीक इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए प्रॉपरली आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है लगातार। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी। उनके भैया बोलते हैं कि लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो मेरे भाई आप जो है आप अपने जो भी आपको समय मिलता है, मोमेंट मिलता है, तो आप जो है उसको खेलने कूदने और पेपर्स को फ्लाई करने में ख़त्म कर देते हो। आप जो है क्या, या आप जो है दोस्तों के साथ खेलने में पूरा समय बर्बाद कर देते हो। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या आप जो है बैठ कर पढ़ नहीं सकते हो। उनके बड़े भाई बोलते हैं। तो मुन्ना बोलते हैं, ओह भैया देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। मुन्ना बोलते हैं कि ओह भैया, बात को बदलते हुए चेंज करते हुए कि ओ भैया देर इज़ अ बिग मेला, हमारे गांव में एक बहुत ही बिग मेला है और हमें जो है टुडे, हमें जो है अवश्य जाना चाहिए। वी शुड वी गो, क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए। भैया बोलते हैं कि हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। उनके भैया बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे जो है मेला जाते हुए देखा है, या क्रिकेट को देखते हुए देखा है और हॉकी मैच को देखते हुए। आई डोंट गो नियर देम, उन सभी के पास मैं नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं जो हूँ बुक को जो है पढ़ना अच्छा मुझे लगता है, मुझे पसंद है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं जो हूँ मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि मैं जो हूँ एक ही क्लास में जो है 2 सालों तक जो है लगे रहूं। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम जो है तुम अपने पूरे एक ही क्लास में जो है समय को बर्बाद करने में लगा देना। Here as you all can see, वो बोलते हैं कि do you expect to pass if you waste your time playing all the time, you are simply wasting father's hard earned money। वहाँ पे उनके बड़े भाई बोलते हैं कि आप जो है क्या ये आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पास हो जाएंगे यदि इसी तरह से आप टाइम बर्बाद करेंगे तो खेलने में। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, आप जो है वास्तव में अगर बात की जाए तो आप जो है पिताजी का जो मेहनत की कमाई जो है उसको जो है आप बर्बाद कर रहे हैं। उनके बड़े भाई अपने छोटे भाई से बोलते हैं। ओके। मुना स्टार्ट्स क्राइंग on being scolded and sobbing sounds वाह 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 are heard। मुन्ना जो है वहाँ पे रोना शुरू कर देता है अपने भैया के डांट पे, और वहाँ पे साउंड सुनी जाती है वाह 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 हूँ। मुन्ना वहाँ पे बोलते हैं कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। वो इस तरह से जो है रोते हुए बोलते हैं कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, मैं जो हूँ ऐसा मतलब कि महसूस कर रहा हूँ कि मुझे जो है
मेरा जो है मन कर रहा है कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं एंड गोइंग बैक होम, और घर भाग जाऊं। दरअसल वे दोनों तो अभी हॉस्टल में है, तो इन तरह की बातें वो करते हैं। फिर भैया बोलते हैं कि नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब जो है तुम रोना बंद करो, पट ऑन अ नाइस स्माइल, और यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्माइल लाओ अच्छा सा। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फ्लो, और मैं जो हूँ यहाँ पे तुम देखो, मैं जो तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना देता हूँ तुम्हें पढ़ने के लिए। ओके, और कब उठना है इन सभी शेड्यूल को मैं बना देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो वो शेड्यूल जो है उनके ब्रदर बना दिए हुए हैं फॉर मुन्ना। मुन्ना फिर बोलते हैं कि बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कब है। तो भैया फिर बोलते हैं कि प्ले व्हाट, व्हाट इज द नीड मुन्ना, खेल, खेल की क्या आवश्यकता है मुन्ना, उनके भैया बोलते हैं। फिर मुन्ना बोलते हैं ओफ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टॉस एंड गो एंड who to sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना वहाँ पर बोलते कि ओफ मैं जो हूँ ग्रीन फील्ड्स को बहुत ही ज़्यादा लव करता हूँ, जेंटल ब्रीज को जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल के जैसा जंप भी करना चाहता हूँ, आई लाइक टू टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और मैं जो हूँ मुझे जो है वहाँ पे जाकर उन सभी को टच करना भी बहुत अच्छा लगता है, एंड गो एंड इस तरह से जो है कबड्डी को भी खेलना और हु टू आवाज़ को भी निकालना बहुत अच्छा लगता है, एंड द हरी फ्लोरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और अगर ये वॉलीबॉल की बात की जाए तो मुझे जो है यह जो है एक मैग्नेट की तरह खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, मैं जैसे ही मतलब कि फील्ड पे होता हूँ, देन आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ को भूल जाता हूँ। सीन टू, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। भैया बोलते हैं देखिए यहाँ पे सीन टू में उन सभी दोनों का जो है रिजल्ट्स फाइनल निकलते हैं। तो भैया वहाँ पे बोलते हैं कि अल्लास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फिर से फेल हो गया। फिर मुन्ना बोलते कि ओफ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और अपनी क्लास में टॉप भी हूँ। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब जो है हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 साल की डिफरेंस रह गई है। भैया बोलते हैं कि बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास एंड यू थिंक that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean you have mastered the game. Once again, उनके भैया बोलते हैं कि बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, ज़्यादा प्राउड महसूस नहीं करो, ज़्यादा प्राउड नहीं हो। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, तुम सिर्फ एक ही क्लास को भी पास किए हो, एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डजंट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। वो बोलते हैं कि मेरे भाई यदि तुम जो है गुली डंडा गेम में जो है एक बार लक लक के साथ अगर एक बार हिट गोल कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो है उस गेम का मास्टर ही हो। ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको जो है अभी बहुत हार्ड करना है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. कहते हैं कि यदि तुम जो है स्टडी करते हो नेक्स्ट क्लास में, हाई क्लास में जो है अबाउट अलजेब्रा और ज्योमेट्री में के बारे में, देन तुम वहाँ पे जो अंडरस्टैंड करोगे कि कितना इम्पोर्टेंस होता है हार्ड वर्क का। इन ज्योमेट्री if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर ज्योमेट्री में तुम जाते हो तो इफ़ वंस राइट, यदि तुम लिखते हो ACB इंस्टीड ऑफ ABC, ABC के जगह में, देन द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग,
तो वहाँ पे जो है आंसर जो है रॉन्ग मार्क्ड हो जाता है। एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और इस तरह से जो है आपको जो है एग्जामिनर स्पेयर नहीं करेंगे। देन दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और उस समय जो है आप वहाँ पे पढ़ना चाहोगे टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड। ओके, मुन्ना बोलते ओ भाई साहेब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो to the ninth class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. कि ओ भाई साहब यह डरावना है, आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जो हूँ नाइन्थ क्लास में चला जाऊँ, बट आई स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। तो इस तरह से जो है मैं अपने सभी कामों को जो अपने होमवर्क को जो है कंप्लीट करता रहूँगा करूँगा, तब जो है मैं अपने क्लास में पनिशमेंट नहीं होऊंगा। फिर वहाँ पर उनके भैया बोलते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट और शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। वहाँ पे बोलते हैं कि जस्ट टुडे, उनके भैया बोलते हैं कि हम दोनों जो है एक शॉर्ट स्टोरी ऐसे लिखेंगे ऑन पंक्चुअलिटी, समय की बचत पर या समय के बारे में। ओके, मीन समय के पालन के बारे में यहाँ पे हम लोग को जो है 4 पेज लिखना है। उनके बड़े भाई बोलते हैं एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल सो मिक्सड अप। यहाँ पे उनके भाई बोलते हैं कि और इमेजिन करना है कि कैन समथिंग बी रिटन, कि कुछ लिखा जा सकता है पेज 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट, और या मतलब कि स्टिल बी शॉर्ट, देन इट्स ऑल मिक्सड अप, इट्स ऑल मिक्सड अप, और इसमें जो है सभी चीज़ें जो है मिक्सड अप होनी चाहिए। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, वो जो है थिंकिंग करते हुए बोलते हैं कि थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर अ स्कूल और इल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, और इस तरह से जो है स्कूल का टाइम यहाँ पे हो गया, या वही थैंक गॉड बोलते हैं भगवान को, और वो जो है बोलते हैं कि अब जो है उनका डांटने से जो है मैं बच जाऊँगा। सीन 3, the results were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna become naughtier because of this and study even less than before. और इस तरह से जो है रिजल्ट्स फिर से बाहर आते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, और मुन्ना जो है पास हो जाता है, वहाँ पे उनके भैया जो है फेल हो जाते हैं। उनके भैया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट उदास दिख रहे हैं, जबकि मुन्ना जो है वहाँ पे वो भी जो है उनको देखकर बहुत ही उदास हैं वो भी। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विथ मुन्ना, अब जो है जेंटलर मतलब कि भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना। ओके, मुन्ना बिकम्स नोटियर, और मुन्ना जो है नोटियर वहाँ पे बन गया बिकॉज ऑफ दिस स्टडी हैज़, मतलब कि वहाँ पे जो उसका स्टडी जो था लेस देन बिफोर, उससे बहुत पहले से कम था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डजंट सी मी फ्लाइंग काइट्स। मुन्ना यहाँ पे बोलते हैं कि ओह मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पास हो गया आसानीपूर्वक, अब जो है मुझे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब जो है मैं गेम्स को जो है खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ, बट ये मुझे ध्यान रखना है कि भैया जो है मुझे कहीं देख ना ले पतंग उड़ाते हुए। वन डे it is flying slowly downwards. Muna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन एक पतंग को उड़ते हुए नीचे उड़ते हुए मुन्ना जो है देखता है और उसको जो है ग्रैब करना जो है शुरू कर देता है उसके ऑर्डर में। अचानक जो है वो जो है अपने भैया के फेस टू फेस आ गए। भैया बोलते हैं कि कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, और मुन्ना के हैंड को पकड़ते हुए वहाँ पे कुछ बातें बोलते हैं। आरजेंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुमको शर्म नहीं लगता है कि आप जो है पूरे दिन जो है पतंग उड़ाते रहते हो इससे।
Don't you realize that now you are in 8th class and care not studying in a lower class? If you think that I'm just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. वो बोलते हैं कि क्या तुमको ये महसूस नहीं होता, रियलाइज़ नहीं होता कि आप जो 8 क्लास में चले गए हो, आप जो है अब लोअर क्लास की तरफ पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझ में नहीं आता है? इफ़ यू थिंक, यदि आप इस तरह से सोचते हो कि आप जो है आप मुझसे एक क्लास पीछे हो, तो आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू, मैं तुमसे एक ही क्लास मतलब कि आगे हूँ। इट आई कैंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। यू आर रॉन्ग, मतलब कि तुम ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी जो है, समझ जो है सिर्फ बुक को पढ़ने से नहीं आता है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ नेवर पास्ड 5th क्लास, सॉरी ओनली पास्ट 5th क्लास। माँ तो कभी स्कूल गए ही नहीं है। माँ और पापा को देखो, बोलते हैं कि माँ तो कभी स्कूल गए ही नहीं है, और बाबा की बात की जाए तो वो जो सिर्फ 5th पास किए हुए हैं। मुन्ना बोलते हैं, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? वास्तव में भैया यह बात सही है? तो भैया बोलते हैं, यस, देयर आर अ थाउजेंड थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। लेकिन वो जो है हम लोगों से हजारों थिंग, बहुत सारे चीज़ें जो है हम लोग उससे वो ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और यदि जो है हम सभी जो है कभी भी किसी भी चीज़ में या कोई भी चीज़ को लेकर फंसते हैं, किसी भी चीज़ में फंसते हैं, तो वहाँ पे जो है माँ और बाबा ही जो है हम लोग को हमेशा जो है राइट एक्सप्लेन करके हम लोग को करेक्ट रास्ता, करेक्ट वेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ वर टू फॉल सिक टुडे? चलो बताओ, यदि तुम जो है अभी सिक पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो आज क्या करोगे? मुन्ना बोलता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ भैया, मैं तो आई वुड टेल बाबा एंड, मैं मतलब कि बाबा को कहना पसंद करूँगा, एंड वो जो है मुझे जो है हॉस्टल से ले जाएंगे। भैया बोलते हैं, आह, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैं इसी का मतलब कि एक्सपेक्ट किया हुआ था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. वो बोलते हैं कि बड़े भैया उनके बोलते हैं कि ही वुड फर्स्ट, वो जो है मतलब कि नाराज़ तो बिल्कुल नहीं होंगे, और वो जो है अपसेट नहीं होंगे, और वो जो है सबसे पहले वो देखेंगे कि आप में गड़बड़ी क्या है, आपके साथ व्हाट वाज रॉन्ग, और इस तरह से जो है उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे, और बाबा जो है वास्तव में जानना चाहेंगे कि आपको क्या हुआ है। ओके, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, और इस तरह से तुम जान सकते हो कि उन लोगों के पास जो है हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, आंखों में आंसू लिए हुए बोलते हैं, भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। व्हाट यू से इट इज़ ट्रू, व्हाट यू से इज़ ट्रू, आप जो भी कुछ बोले हैं वो सब के सब सही बात है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, और भैया जो है वहाँ पे मुन्ना को अच्छे मतलब कि अच्छा से गले लगाते हैं, लविंगली। भैया बोलते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी काइट्स और मतलब कि खेलना और काइट्स को फ्लाई करना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे बोलते हैं कि लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप जो है क्या करते हैं यहाँ पे, और आपका जो है ध्यान रखना मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करते हो, आपको सही रास्ता दिखाना, उनके बड़े भैया बोलते हैं। और इस तरह से जो है मुन्ना बोलते हैं कि आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया, आप जो है हमेशा से मुझे सही रास्ता दिखाते आए हैं, उसके लिए थैंक्स। और इस तरह से जो है आप सभी देख सकें कि किस तरह से जो है बड़े भाई
हमेशा स्कोल्डिंग करते रहते थे अपने छोटे भाई को सही रास्ते में लाने के लिए और उनको जो है अच्छे से पढ़ाने के लिए. Okay, so that's it, dear students. You also have to do yourself your homeworks. Each answer questions. So, thanks, my dear students. Best of luck. Complete your homeworks and also send me, submit me in WhatsApp group.